बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अलू अहलज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। इनसे कह दीजिए कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरई मसाइल के इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस प्रोग्राम में आपके ज़रिए पूछे गए सवालात को हम उलमाए किराम की खिदमत में पेश करते हैं और उलमाए किराम उनके जवाबात मरहमत फरमाते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई शरई सवाल मौजूद है, आपको कोई शरई सवाल परेशान कर रहा है, तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए से हम तक पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब उलमाए किराम मरहमत फरमाएँगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिजवी साहब क़िबला मौजूद हैं। आइए हम आक़ाए खिदमत में आपके सवालात को पेश करके उनके जवाबात जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र परवरदिगार का खैर आफियत, और आप भी इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे नादीन से गुजारिश है कि आगा की तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन इन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहा है। आपसे गुजारिश है कि आगा की शिफायाबी के लिए दुआ करें और तमाम मुहिब्बान अहले बैत जो बीमार हैं उनकी शिफायाबी के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। सवाल आगा शुरू करें। बिस्मिल्लाह। हमारा पहला सवाल, सलामुन अलैकुम, मैं सूरत से हूँ अल्ताफ़। सवाल, क्या ड्रीम 11 खेलना सही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन, अम्मा बाद। देखें, अगर ये गेम या ये खेल जी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है इसके एड्स वगैरह जो है आ रहे हैं जी, और अगर ये कुमारबाजी यानी जुए की शक्ल में है जी, और इससे मसलन इसमें खिलाड़ियों को ख़रीद फ़रोख्त है जी, इसमें पैसा कमाने का ज़रिया है ये कि मसलन इस तरीके से शर्त बंदी है जी। अगर किसी भी तरीके से जुए से ये चीज़ मिलती जुलती है, इसमें मसलन इंसान थोड़ी देर में लखपति हो जा रहा है जी, हाँ, और 10,000 हो जा रहा है या करोड़पति हो जा रहा है, किसी सूरत से भी मसलन जुए से मिलती जुलती बात है इसमें जी। तो यकीनन ये खेल मतलब जो है आपने जिसका सवाल किया है वो हराम है, इसलिए कि अगर कुमारबाजी से जुए से ड्रीम 11 जो है जी उसका खेलना जायज़ नहीं है। जी, शुक्रिया आगा जान। हमारा अगला सवाल, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम अबुल हसन है। मेरा सवाल है कि शतरंज का खेलना कैसा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये भी बताइए कि कंप्यूटर और मोबाइल में शतरंज का खेलना कैसा है? और सवाल नंबर 3, अगर हम बग़ैर शर्त के शतरंज खेलें तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, सवाल बलोच अलग अलग तरीके से पूछा गया है जी, और 3 मरहले में। आगा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ताला उनके नज़दीक मुतलक़न शतरंज हराम है जी, और मुतलक़न का मतलब है कि चाहे आप शर्त में खेलें मसला इस तरीके से जी, लेकिन कहते हैं अगर बगैर शर्त के भी है तो एहतियात वाजिब के बिना पर जायज़ नहीं है जी। ये आगा सिस्तानी का फतवा है कि मुतलक़न शतरंज हराम है और अगर शर्त के बगैर खेला जाए तो एहतियात वाजिब के बिना पर जायज़ नहीं। यानी सिस्तानी साहब की निगाह में जायज़ नहीं। जज़ाकल्लाह। हमारा अगला सवाल, सलामुन अलैकुम, मेरा सवाल है कि क्या खरगोश का गोश्त हलाल है? और दूसरा सवाल इनका है, क्या हम खरगोश को खा सकते हैं? दूसरे सवाल की ज़रूरत ही नहीं थी जी, जहाँ तक सवाल तकरारी है। खरगोश को पाला जा सकता है, पाल सकते हैं जी, लेकिन उसको खाया नहीं जा सकता। उसका गोश्त हराम है, यानी हराम गोश्त जानवर है। और उलमाए
अहले तशय्युअ और फ़ुक़हा शिया ने जी इसकी अलग अलग वजह बयान की हैं। और फ़ुक़हा शिया के नज़दीक इसमें सिर्फ ये नहीं कि आगा सिस्तानी या दूसरे मराजे कराम, बल्कि अक्सर फ़ुक़हा शिया जी ने जो है इसके गोश्त को हराम करार दिया है। यानी हराम गोश्त जानवरों में शुमार किया है, इसका गोश्त नहीं खा सकते। जी, जज़ाकल्लाह आगा। सलामुन अलैकुम। मेरा सवाल ये है कि इख्फाती और जहरी नमाज की वजाहत कर दीजिए। देखिए, जहरी नमाज और इख्फाती नमाज, जहरी नमाज से पंजगाना का आगाज़ होता है, यानी नमाज फ़ज्र जी, जिसको नमाज फ़ज्र भी कहते हैं, नमाज सुबह भी कहते हैं। तो नमाज सुबह या नमाज फ़ज्र जो आगाज़ है ये जहरी नमाज़ों में, 2 रकअती नमाज है जहरी। जहरी का मतलब ये होता है कि आवाज़ बुलंद इसको पढ़ा जाए, और आवाज़ भी कितनी बुलंद हो, कम से कम इतनी बुलंद हो कि अगर आपके बगल में कोई खड़ा है तो उस तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए जी। ये इसका उसकी एक हद है कि बगल वाले तक, आपके पड़ोस में, आपके बगल में या कोई मौजूद है तो उस तक आवाज़ उसकी पहुँचे जो आप सूरह की तिलावत कर रहे हैं, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़िए। हाँ, ऐसे ही नमाज मगरिबैन है, यानी मगरिब और इशा की नमाज भी ऐसे ही है जी, जिसको जहरी नमाजों में शामिल किया गया है सुबह अल्लाह की तरफ से। और मगरिब और इशा, नमाज फ़ज्र, नमाज मगरिब और नमाज इशा जहरी नमाजों में है, जिसको बावाज़ बुलंद पढ़ा जाता है जी। और आवाज़ की बुलंदी का मेयार ये है कि बगल वाले तक, नहीं, अगर कोई बैठा है आसपास जी तो उस तक आवाज़ आपकी पहुँचे, यानी बहुत बुलंद भी ना हो, बहुत बुलंद भी ना हो कि जो है दूसरों को अजियत का बायस बने जी। और इख्फाती यानी जिसमें आवाज़ दबी हुई होती है, नहीं आवाज़ नहीं होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता का मतलब एक इंसान अपनी ज़बान बेज़बानी पढ़े उसको जी, है ना, कि आवाज़ तेज़ ना हो उसमें और ख़ामोशी के साथ। अच्छा, ये दो बात है कि मतलब नमाज इख्फाती और नमाज जहरी। इख्फाती कौन कौन सी ये भी बता दें तो? नमाज ज़ोहर और नमाज असर जी, ये दोनों नमाज इख्फाती है और इसको आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा जाना चाहिए। आहिस्ता मतलब आहिस्ता का मतलब है कि अपने आप में पढ़ें आप उसको, अपनी ज़बान है ना इस तरह हरकत देकर पढ़ें। और मसला ये है कि इसमें भी अब रहा औरतों से मुताल्लिक, इसमें भी एक मसला है जी, तो उसको भी और वाज़ेह कर देना बेहतर समझता हूँ कि औरतों के लिए भी यही हुक्म है जहर व इख्फात का जी। लेकिन अगर किसी खातून को इस बात का ये एहतिमाल कवी हो कि अगर ये मेरी आवाज़ मसलन कोई नामहरम है, इतने करीब है कि अगर मैं उस मेयार के मुताबिक बुलंद आवाज़ से अगर पढ़ती हूँ जी तो मेरी आवाज़ किसी नामहरम तक पहुँच जाएगी जी, तो फिर उसको वो उस नमाज को और भी आहिस्ता बिल्कुल जो है आपकी उसकी आवाज़ बाहर में उस इतनी आहिस्ता आवाज़ में उसको पढ़ सकती है। जिसको जहरी यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना है उसके लिए भी हुक्म है। हाँ, यानी जहरी को भी इस तरीके से, और इख्फात में तो आहिस्ता है ही, और जहरी नमाज़ों को भी इतना आहिस्ता आवाज़ रहे कि ख़ुद तक भी अगर कानों तक आवाज़ भी पहुँच जाए, ख़ुद के कानों तक जी साथ साथ, तो काफ़ी है। अच्छा, अगर नामहरम नहीं सुन रहे तो तब आज जिस तरीके से आमतौर से पढ़ना उस तरीके से पढ़ सकती हैं। और जहरी और इख्फाती नमाज अगर जमात से पढ़ रहे हैं जी तो जहरी और इख्फाती नमाज़ों में इसके हुक्म को जो मामूमीन हैं, जो इक़्तिदा कर रहे हैं, इमाम के पीछे जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी अपने हुक्म और अपने मसले के बारे में मालूम होना चाहिए। मसलन अगर नमाज फ़ज्र और नमाज मगरिबैन की इक़्तिदा कर रहे हैं नमाज इमाम की, तो जो इमाम जो सूरा पढ़ रहा है, सूरा हमद और दीगर जो सूरे हैं जी, जब वो पढ़ रहा है तो चूँकि बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा है तो लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी यह है, यानी जो मामूमी नहीं पीछे खड़े हुए इक़्तिदा करने वाले साहिबान इक़्तिदा जो हैं वो खामोशी से और गौर से सुनना काम है जी। बकिया जो दूसरे अरकान है, मसलन क़िराअत यानी अज़कार हैं जो रुकू में जो हम पढ़ते हैं, सजदों में जो पढ़ते हैं जी, या तशहुद पढ़ते हैं मसलन, ये इन तमाम चीज़ों का आप अगर दोहरा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बुलंद आवाज़ से न दोहराएं, आराम से दोहराएं जी, उसको पढ़ें। लेकिन सिर्फ सूरों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुनना ज़रूरी है। सुनने ये उनकी ज़िम्मेदारियों में से जी। और
इख्फाती नमाज जिसको खामोशी से चूँकि पढ़ी जाती है, यानी ज़ोहरैन, तो खामोशी से जो ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ी है, इमाम खामोशी से पढ़ रहा है जी, तो अब चूँकि पीछे आवाज़ नहीं आ रही है, तो उस वक्त उसकी ज़िम्मेदारी क्या है पीछे नमाज़ पढ़ने वालों की? ज़िम्मेदारी ये है कि आप तस्बीहात का विर्द करें, तस्बीहात पढ़ें, सुभान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें जी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे यहाँ तक क्या। हाँ, और इसमें बहुत बारीक मसला ये है कि नमाज ज़ोहर और नमाज असर में, चूँकि आप जानते हैं कि नमाज फ़ज्र और नमाज मग़रिबैन में जब इमाम कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन जी, तो मामूमीन को सुनने में आता है कि हाँ अब इमाम ने एक सूरा ख़त्म कर दिया है, जी, तो हम उस सूरे के बाद हम सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, लेकिन यही कैफियत नमाज ज़ोहरैन में नहीं होती है, ज़ोहर असर में, कि इमाम इस सूरे को कब ख़त्म कर रहा है। तो लिहाजा अक्सर देखा जाता है कि जब इमाम कहता है दूसरे सूरे का बिस्मिल्लाह पढ़ता है जी, तो जब दूसरे कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब मामून कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वहाँ पर आगा सिस्तानी कहते हैं कि उसकी नमाज में इश्काल है। अच्छा, यानी इमाम बिस्मिल्लाह कह दे रहा है, अच्छा, इसके बाद इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सूरह हम्द के अख्तिताम पर कहना मुस्ताहब है होने के बाद, हाँ बेहतर है जी, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं कब कि जब यहाँ बिस्मिल्लाह दूसरे सूरे का हो रहा है उसके बाद, जी, दूसरा सूरा शुरू हो हाँ, चुका है, उसके बाद तो हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तो आलमीन। उनके आगे सिस्तानी के नज़दीक नमाज में इश्काल है, क्योंकि ये बेजा कलाम में शामिल हो जाएगा जी, और बेजा कलाम तो मुब्तलाते नमाज में से, मुब्तलाते नमाज में, लिहाजा जो है चूँकि वहाँ पर आप खामोश रहें और यहाँ तक कि इमाम दूसरे सूरे को शुरू करें और अपनी नमाज पढ़ें। लेकिन यही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको पढ़ना है नमाज फ़ज्र में सूरह जब ख़त्म हो और नमाज मग़रिबैन में जब सूरह हम्द ख़त्म हो, नमाज जो जहरी नमाज़ों में वहाँ आप कर देना, इख्फाती नमाज़ों में इसकी ज़रूरत नहीं है। जी, चलिए शुक्रिया आगा। हमारा आज का आखिरी सवाल ये है कि सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं इलाहाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि नमाज में क्या क्या वाजिब है, बराए मेहरबानी बयान कर दीजिए। देखिए, वाजिबात नमाज बहुत अच्छा सवाल है जी, और मुब्तलाबे है। बहरहाल सभी को मालूम होना चाहिए कि हम जो अमल कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ बातिल हो जा रही है, किन चीज़ों से और किन चीज़ों से सही नमाज हो रही है, वाजिब क्या है इसमें, मुस्तहब क्या है, मकरूह क्या है। चूँकि अब वाजिब के बारे में सवाल है तो लिहाजा वाजिब बहुत ही मुख्तसर तरीके से इसको बता देना जी, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर भी इसको और भी वजाहत के साथ इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। कि देखिए, वाजिबात नमाज, जो नमाज़ें वाजिब हैं उनमें जो वाजिब चीज़ें हैं जिनका बजाना ज़रूरी है नमाज में, देखिए हैं तो 11, लेकिन 11 में भी 5 ऐसे हैं जी, इसमें 2 कैटेगरी है, 2 हिस्से हैं, जिनको जो 5 हैं उनको अरकान नमाज कहा जाता है जी। अरकान नमाज और वाजिबात नमाज, इन दोनों में फ़र्क है ये है कि जो अरकान नमाज हैं, मसलन नियत जी, तकबीरतुल एहराम, जो अल्लाह अकबर कहते हैं, जो पहली तकबीर आप कहते हैं जिसके बाद नियत शुरू हो जाती है नमाज आपकी, जी, तकबीरतुल एहराम, नियत तकबीरतुल एहराम, जी, क़याम मुत्तसिल बरुकू, इसको भी समझे। क़याम इंशाअल्लाह किसी मौके पर, और किसी मौके पर क्या भी बयान ही कर दिया जाए तो बेहतर है कि क़याम मुत्तसिल बरुकू ये वो क़याम है जब आप सूरे को मुकम्मल कर लेते हैं, दूसरे सूरे को, नमाज सूरह हम्द और के बाद जो दूसरा सूरा आप मसलन सूरह कौसर पढ़ रहे हैं या सूरह नस्र पढ़ रहे हैं या दूसरे कोई भी सूरा पढ़ रहे हैं, तो उसके अख्तिताम पर आप जो कहते हैं अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए मसलन अल्लाह अकबर जो आपने कहा अल्लाह अकबर, तो थोड़ा सा हल्का इतना वक्फा हो कि उसको क़याम कहा जाए, हल्का सा रुकें और फिर रुकू में जाएं, यानी सूर्य को ख़त्म करते साथ रुकू में न चले जाएं, थोड़ा से वक्फे के साथ रुकू में जाएं, तो उसको उस क़याम को क़याम मुत्तसिल बरुकू कहते हैं। और ये रुकनी नमाज, और ये रुकनी नमाज में से अगर यहाँ इसको जानबूझकर छोड़ें या भूले से छूट जाए, दोनों सूरतों में नमाज बातिल हो जाएगी। ये बहुत नमाज की बारीकियों में मसला आ गई जी। तो लिहाजा 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ अरकान नमाज में से है नियत तकबीरतुल एहराम जी, और क़याम मुत्तसिल बरुकू जी, और रुकू और सुजूद यानी दोनों सजदे। अब दोनों सजदे अगर कोई भूल जाए तो यकीनन नमाज बातिल है जी। और अगर रुकू भी एक ही रुकू है, अगर वो भी छूट जाए तो यकीनन नमाज बातिल है। ये 5 जो है अरकान, ये 5 वो चीज़ें जो इस पर नमाज, पूरी नमाज के वाजिबात भी टिके हुए हैं। अगर इसको जानबूझकर या भूले से
दोनों सूरतों में अगर ये नमाज में मिस हो जाए या छूट जाए तो नमाज बातिल है। इसके अलावा जो है जो वाजिबात हैं, मसलन अज़कार है, ज़िक्र रुकू है, ज़िक्र सजदा है, ये वाजिबात नमाज में है। और तशहुद है, जी, सलाम है, क़िराअत है। क़िराअत का मतलब सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही अरबी के साथ नमाज की अदायगी, सूरों की अदायगी जो है होनी चाहिए जी, है ना। क़िराअत है, ज़िक्र है, रुकू है, सुजूद है। हाँ, उसके बाद तरतीब है। तरतीब जी, तरतीब का मतलब ये है कि आप क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदा है ना, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट क़याम के बाद सजदा कर लें और रुकू छोड़ दें, रुकू बाद में करें। ये नमाज मुब्तलात नमाज से तरतीब बिगड़ेगी, नमाज बातिल हो जाएगी जी। लिहाजा तरतीब है और मवालात भी है, पै दर पै जी। इसकी थोड़ी सी पै दर पै यानी अब इसमें रुकू में उसके इतना ज़्यादा ये ना हो जाए कि मसलन तुलानी, यानी वक्त पै दर पै का मतलब एक के बाद एक। अब रुकू करने के बाद आप यहाँ वहाँ अगर करते हैं जी, आप रुकू कर रहे हैं, फिर उसका खड़े होके थोड़ा देर सोच रहे हैं, नहीं दरमियान में वक्फा नहीं करना है, नहीं एक के बाद एक आप हाँ जो अंजाम देना है जी ना। तो ये वो चीज़ें हैं। तो अगर इसको अगर टोटल कर दिया जाए तो 11 तादाद बनती है जी। यानी नियत, तकबीरतुल इहराम जी, क़याम, रुकू जी, सुजूद जी, ज़िक्र, क़िराअत, तरतीब और मवालात, तशहुद और सलाम जी। तो ये टोटल जो है 11 चीज़ें हो रही हैं। तो लिहाजा जो है ये वाजिबात है और अरकान नमाज को मिलाकर टोटल 11 है जी। चलिए, जज़ाकल्लाह का शुक्रिया। आप बीमार होने के बावजूद आपने हमारी दावत पे लब्बैक कहा। अल्लाह आपको जल्द अज जल्द शिफाए कुल्ली इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल मौजूद है तो आप परेशान ना हो, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए से अपने सवालात को हम तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आपके सवालात को अगले प्रोग्राम की ज़ीनत बनाई जाएगी। नाज़रीन, कुछ सवालात इस एपिसोड के अभी हमारे पास महफूज हैं, यानी उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश नहीं किए गए हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम सवालात को आपके सामने अगले एपिसोड में पेश कर दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।